बिग बॉस 19 पार्ट 2 असली पावर गेम की शुरुआत। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे बिग बॉस 19 की शुरुआत 16 कंटेस्टेंट्स के साथ हुई। घर वालों की सरकार की थीम ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि इस बार घर में सिर्फ बिग बॉस के फैसले नहीं चलने वाले। लेकिन असली सवाल अब शुरू हुआ था, आखिर इस घर पर राज करेगा कौन? क्योंकि जैसे जैसे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को समझने लगे, वैसे वैसे दोस्ती से ज्यादा जरूरी होने लगी पॉलिटिक्स। और यही पॉलिटिक्स धीरे धीरे पूरे सीजन की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली थी। चैप्टर 1, पहला हफ्ता। और घर में खाने को लेकर बवाल। बिग बॉस के घर में शुरुआत अक्सर छोटी छोटी बातों से होती है। कभी बेड को लेकर विवाद, कभी बाथरूम की सफाई, कभी खाना। और बिग बॉस 19 में भी सबसे पहले जिस चीज ने कंटेस्टेंट्स को भिड़ाया वो था फूड। घर में राशन सीमित था। कौन कितना खाना खाएगा, कौन क्या बनाएगा, किसके लिए खाना बनेगा, और कौन घर के नियमों का पालन कर रहा है। इन सवालों ने धीरे धीरे टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन बिग बॉस की दुनिया में खाना सिर्फ खाना नहीं होता। खाना यानी पावर। क्योंकि अगर किसी कंटेस्टेंट को लगे कि दूसरा व्यक्ति ज्यादा खा रहा है, तो बात सिर्फ खाने तक नहीं रहती, वह बदल जाती है रिस्पेक्ट और कंट्रोल की लड़ाई में। चैप्टर 2, गौरव खन्ना पर उठे सवाल। पहले नॉमिनेशन में गौरव खन्ना का नाम भी सामने आया। कुछ कॉन्टेस्टेंट्स का मानना था कि गौरव घर के काम में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, और खाने को लेकर भी सवाल उठे। यानी जिस गौरव को शुरुआत में शांत और मैच्योर कंटेस्टेंट माना जा रहा था, अब वही नॉमिनेशन के खतरे में थे। ये बिग बॉस का पहला बड़ा लेसन था। आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो, घर के अंदर आपको बाकी कंटेस्टेंट्स की राय का सामना करना ही पड़ेगा। और गौरव के लिए यह शुरुआत थी, क्योंकि आगे चलकर उनका गेम सिर्फ आर्ग्यूमेंट से नहीं, बल्कि पेशेंस और ऑब्जर्वेशन से पहचाना जाने वाला था। चैप्टर 3, 7 नाम और बढ़ता डर। पहले हफ्ते में कुल 7 कॉन्टेस्टेंट्स नॉमिनेशन में आए। इनमें थे नीलम गिरी, गौरव खाना, तान्या मिटाल, अभिषेक बजाज, जयशान क्वाद्री, नातालिया जानोजेक और प्रणीत मोर। अब घर में टेंशन साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि हर कंटेस्टेंट के मन में एक ही सवाल था, क्या मैं पहले ही हफ्ते घर से बाहर हो जाऊंगा? बाहर से देखने वालों को बिग बॉस सिर्फ एंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन कंटेस्टेंट के लिए नॉमिनेशन का मतलब होता है अनिश्चितता। हर दिन कैमरा के सामने रहना, हर डिसीजन को जस्टिफाई करना, और फिर ऑडियंस से फैसला करवाना। लेकिन इस बार मेकर्स ने शुरुआत में ही गेम बदल दिया, और आया नो एविक्शन ट्विस्ट। चैप्टर 4, पहला बड़ा ट्विस्ट। कोई बाहर नहीं गया। इतनी नॉमिनेशंस के बाद ऑडियंस को उम्मीद थी कि पहला कंटेस्टेंट घर से बाहर जाएगा। लेकिन वीकेंड का वार में कहानी पलट गई। पहले हफ्ते कोई एविक्शन नहीं हुआ। यानी कॉन्टेस्टेंट्स ने नॉमिनेशन का पूरा डर झेला, लेकिन किसी को घर से जाना नहीं पड़ा। अब इसका फायदा क्या हुआ? कॉन्टेस्टेंट्स को एक एक्स्ट्रा मौका मिल गया, अपनी इमेज सुधारने का, अपना गेम बदलने का, और सबसे जरूरी, अपना ग्रुप बनाने का। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाला ट्विस्ट इससे भी बड़ा होने वाला है। चैप्टर 5, फरहाना भाट की कहानी। अब आते हैं उस कंटेस्टेंट पर जिसकी बिग बॉस 19 जर्नी की शुरुआत ही एक शौक से हुई, फरहाना भट्ट। पहले ही दिन असेंबली रूम में कंटेस्टेंट्स ने फरहाना को बाहर करने का फैसला किया। फरहाना को सबसे ज्यादा वोट्स मिले। सुनने में लगा बस यात्रा खत्म। लेकिन बिग बॉस ने कहा इतनी जल्दी नहीं। फरहाना को सीधे घर से बाहर भेजने के बजाय उन्हें भेज दिया गया सीक्रेट रूम में। चैप्टर 6, अब फरहाना देख रही थीं। सबको सोचिए, आपको लगता है कि आप बिग बॉस हाउस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अचानक आपको एक सीक्रेट रूम में रखा जाता है, और वहां से आप अपने सारे हाउसमेट्स को देख सकते हैं। लेकिन हाउसमेट्स को नहीं पता कि आप उन्हें देख रहे हैं। फरहाना के साथ यही हुआ। अब उनके पास एक ऐसा एडवांटेज था जो किसी और कंटेस्टेंट के पास नहीं था। वह देख सकती थी कौन किसके साथ बैठता है, कौन किसकी बुराई करता है, कौन किसके खिलाफ प्लानिंग करता है, और सबसे बड़ा सवाल, कौन असली है और कौन सिर्फ कैमरा के लिए एक्टिंग कर रहा है। यह सीक्रेट रूम आगे चलकर फरहाना के गेम का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। चैप्टर 7, ऐप रूम ने बदल दिया खेल। इसके बाद बिग बॉस ने इंट्रोड्यूस किया एप रूम।
अब घर का गेम सिर्फ कंटेस्टेंट्स के हाथ में नहीं था, ऑडियंस एंगेजमेंट भी गेम का हिस्सा बन गया। जियो हॉटस्टार की 24x7 पब्लिक चैट में ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट को इस रूम तक एक्सेस मिल सकता था। फरहाना को सीक्रेट रूम से यह मौका मिला और उन्होंने चुना गौरव खन्ना। अब गौरव के सामने दो ऑप्शंस रखे गए। पहला, फरहाना की री एंट्री और दूसरा, हाफ रेशन हाफ प्लेट्स, यानी फैसला गौरव को करना था। एक तरफ घर का राशन और दूसरी तरफ फरहाना की वापसी। अब सोचिए, एक कॉन्टेस्टेंट के हाथ में ऐसा डिसीजन दे दिया गया जिसका असर पूरे घर पर पड़ सकता था। गौरव ने चुना फरहाना की री एंट्री और इस फैसले के साथ फरहाना वापस आ गई। चैप्टर 8, फरहाना की वापसी और बदला हुआ गेम। फरहाना जब वापस घर में आई तो उनके पास एक अलग तरह की जानकारी थी। उन्होंने बाकी कॉन्टेस्टेंट्स को उस नजर से देखना शुरू किया जैसे कोई प्लेयर गेम के अंदर रहकर भी गेम के बाहर से आया हो। और यही चीज दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स को परेशान करने वाली थी, क्योंकि अब फरहाना सिर्फ एक कॉन्टेस्टेंट नहीं थी। वह जानती थी किसने उन्हें वोट किया था, किसने उनके खिलाफ बात की थी और कौन उनकी वापसी से खुश नहीं था। अब सवाल था, क्या फरहाना बदला लेंगी या इस इंफॉर्मेशन को स्ट्रेटेजी की तरह इस्तेमाल करेंगी? और दोस्तों, यहीं से उनकी जर्नी और ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने लगी। चैप्टर 9, कुनिका सदानंद की पावर पॉलिटिक्स। दूसरी तरफ घर में एक और पर्सनालिटी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी, कुनिका सदानंद। कुनिका का अप्रोच बाकी कंटेस्टेंट्स से काफी अलग था। वह सिर्फ टास्क जीतने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह हाउस डायनामिक्स को समझने की कोशिश कर रही थी। कौन किसके साथ है, किसकी बात सुनी जा रही है और किस कॉन्टेस्टेंट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। लेकिन बिग बॉस में पावर मिलने के साथ एक समस्या भी आती है। पावर के खिलाफ लोग जल्दी यूनाइट हो जाते हैं और कुनिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चैप्टर 10, कैप्टेंसी और इम्यूनिटी का खेल। कुनिका कैप्टन बनी, लेकिन उनकी कैप्टेंसी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। घर वालों ने उनके खिलाफ वोट किया और उन्हें कैप्टेंसी से हटा दिया। इसके बाद एक और बड़ा फैसला हुआ। घर वालों ने उन्हें इम्यूनिटी देने से भी इनकार कर दिया, यानी कैप्टेंसी गई और नॉमिनेशन से प्रोटेक्शन भी गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि बिग बॉस ने इंट्रोड्यूस किया रूम ऑफ फेथ स्लैश नॉमिनेशन एडवांटेज वाला नया ट्विस्ट। अब कॉन्टेस्टेंट्स को सिर्फ नॉमिनेशन से बचना नहीं था, बल्कि अलग अलग रूम्स और पावर्स को सही समय पर इस्तेमाल करना था। चैप्टर 11, रूम ऑफ फेथ। इस टास्क में कंटेस्टेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कुछ कॉन्टेस्टेंट्स डेंजर जोन में थे और कुछ के पास फैसला लेने की पावर, यानी एक कंटेस्टेंट का सर्वाइवल दूसरे कंटेस्टेंट के हाथ में था। अब सोचिए, आपका दोस्त अगर ग्रीन जोन में है तो क्या वह आपको बचाएगा या गेम के लिए आपको नॉमिनेट कर देगा? यही बिग बॉस का असली साइकोलॉजिकल प्रेशर है। यहाँ रिश्ते भी एक दिन में बदल सकते हैं और यही चीज सीजन में बार बार दिखाई देने वाली थी। चैप्टर 12, अमाल और तान्या के बीच तनाव। इस बीच घर के अंदर एक और इक्वेशन खराब होने लगी। अमाल मालिक और तान्या मिटाल के बीच विवाद देखने को मिला। खाने और घर के मुद्दों से शुरू हुई बहस धीरे धीरे पर्सनल स्पेस और एटीट्यूड तक पहुंच गई। एक तरफ अमल का टेम्परमेंट, दूसरी तरफ तान्या का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और जब दो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज एक ही घर में हों तो छोटी बात भी बड़ी बनते देर नहीं लगती। इंडिया टुडे की उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दिनों में तान्या आमल क्लैश और बशीर फरहाना फाइट ने घर का माहौल काफी गर्मा दिया था। चैप्टर 13, बशीर और फरहाना। अब कहानी पहुंचती है बशीर अली और फरहाना भट्ट के बीच बढ़ते तनाव पर। फरहाना की सीक्रेट रूम जर्नी के बाद उनकी वापसी ने पहले से मौजूद टेंशन्स को और बढ़ा दिया। बशीर और फरहाना के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, आवाज ऊंची हुई, एक दूसरे पर आरोप लगे और धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन बिग बॉस में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आज की फाइट कल की स्टोरी लाइन बन जाती है और फरहाना की कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। चैप्टर 14, बिग बॉस 19 में दोस्ती या सिर्फ गेम। अब तक घर में अलग अलग इक्वेशंस बनने लगी थी। कुछ लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे, कुछ लोगों ने छोटे ग्रुप्स बना लिए थे और कुछ कंटेस्टेंट्स अकेले खेलते दिखाई दे रहे थे।
लेकिन ऑडियंस के मन में एक सवाल लगातार था। कौन जेन्युइन है? क्या दोस्ती सच में दोस्ती है या सिर्फ नॉमिनेशन से बचने की स्ट्रैटेजी? क्या कोई कॉन्टेस्टेंट दूसरे की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वह उसे पसंद करता है या इसीलिए क्योंकि उसे फ्यूचर में वोट चाहिए? यही सवाल बिग बॉस 19 को इंटरेस्टिंग बनाने वाला था। चैप्टर 15। और फिर आया एक बड़ा इमोशनल एंगल। बिग बॉस का गेम सिर्फ लड़ाई और नॉमिनेशंस तक सीमित नहीं था। कंटेस्टेंट्स की पर्सनल स्टोरीज भी धीरे धीरे सामने आने लगी। कुछ कंटेस्टेंट्स ने अपने परिवार की बातें की, कुछ ने अपने स्ट्रगल्स बताए और कुछ ने ऐसी बातें शेयर की जिन्हें उन्होंने शायद बाहर कभी ओपनली नहीं बताया था। यहीं से ऑडियंस को कंटेस्टेंट्स का दूसरा साइड दिखाई देने लगा, कुछ नहीं क्योंकि कर घर सकते के ब्रो। अंदर आप सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं रहते, आपका इमोशनल साइड भी सामने आता है और ऑडियंस उसी के आधार पर तय करती है किसे सपोर्ट करना है। पार्ट 2 का सबसे बड़ा निष्कर्ष तो, अगर हम बिग बॉस 19 के इस शुरुआती फेज को देखें तो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीं। पहली, पावर, किसके पास डिसीजन लेने की ताकत है। दूसरी, पॉलिटिक्स, कौन किसके साथ है। और तीसरी, पब्लिक इमेज, क्योंकि आखिर में फैसला ऑडियंस को ही करना था। फरहाना की यह एक पूरा पॉलिटिकल गेम बन चुका था और अभी सीजन का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी था, क्योंकि आगे आने वाला था डबल इविक्शन, नए ट्विस्ट्स, रिश्तों में दरार और ऐसे कंटेस्टेंट्स की असली पर्सनैलिटी जिन्हें शुरुआत में ऑडियंस कुछ और समझ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या फरहाना की वापसी उनके लिए वरदान बनेगी या सबसे बड़ा नुकसान? और क्या गौरव खाना सच में इस गेम के सबसे शांत लेकिन सबसे डेंजरस प्लेयर्स में से एक बनने वाले थे? इसका जवाब मिलेगा अब पार्ट 3 में, जहां शुरू होगा बिग बॉस 19 का असली अलायंस गेम और कुछ ऐसी फाइट्स सामने आएंगी जिनका असर पूरे सीजन पर पड़ने वाला था।